जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आंखें खोलना ही मौत बन जाए। एक ऐसा खतरनाक शैतान जो सामने तो नहीं आता, पर उसे देखते ही इंसान पागल हो जाता है और अपनी जान ले लेता है। आज की कहानी उसी अजीब आफत के बारे में है जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। ये कहानी है एक ऐसी माँ की जो अपने दो छोटे बच्चों को लेकर आंखों पर पट्टी बांधकर मौत की नदी में निकल पड़ती है। आखिर वो क्या चीज है जिसे देखकर लोग खुद को मार रहे हैं? क्या क्लेयर अपने बच्चों को उस शैतान से बचा पाएगी? और क्या सच में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये शैतान इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता? सस्पेंस से भरी इस मूवी की कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत होती है मेलरी नाम की एक औरत से, जो एक घर के अंदर बहुत डरी हुई अपने बच्चों को समझा रही होती है। वो कहती है कि हम एक लंबा और खतरनाक सफर तय करने वाले हैं, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाओगे। अगर तुम्हें पानी या जंगल से कोई भी आवाज सुनाई दे तो सबसे पहले मुझे बताना, पर अपनी पट्टी बिल्कुल मत उतारना, वरना तुम मारे जाओगे। मेलरी ने अब तक अपने बच्चों के नाम भी नहीं रखे थे। वो उन्हें सिर्फ बॉय और गर्ल कहकर बुलाती थी। अब निकलने से पहले वो 3 परिंदों को एक बॉक्स में डालकर अपने साथ ले लेते हैं, क्योंकि ये परिंदे खतरे को सबसे पहले भांप लेते हैं। उसके बाद वो बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है और नदी की तरफ जाने लगती है। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन रस्सी और धागे के सहारे अंदाजा लगाते हुए वो बोट तक पहुंच जाते हैं। मेलरी बोट निकालकर दोनों बच्चों को उसमें बिठाती है और नदी के जरिए उनका ये खतरनाक सफर शुरू होता है। लेकिन आखिर ये लोग किस चीज से इतना डर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये समझने के लिए कहानी हमें 5 साल पीछे ले जाती है। इस वक्त सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मेलरी अपने कमरे में पेंटिंग बना रही थी और वो प्रेग्नेंट थी। तभी उसकी बहन जेसिका आती है और उसे बताती है कि न्यूज में अजीब खबरें दिखाई जा रही हैं। मेलरी जब न्यूज देखती है तो पता चलता है कि रूस में लोग हजारों की तादाद में अचानक सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन वजह किसी को समझ नहीं आ रही कि ये कोई वायरस है या कुछ और। बस अचानक किसी चीज को देखकर लोग अपना दिमागी तवाजुन खो बैठते हैं और ये बीमारी पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रही है। मेलरी उस न्यूज को इग्नोर करती है और जेसिका के साथ अपनी प्रेगनेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ डॉक्टर उसे खुशखबरी देते हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेलरी के चेहरे से साफ साफ लग रहा था कि वो उस बच्चे के लिए तैयार नहीं है। फिर वापस लौटते वक्त मेलरी एक खौफनाक नजारा देखती है, जहाँ एक लड़की अपना सर बार बार शीशे पर मार रही होती है। ये देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से जेसिका की कार में बैठकर कहती है कि जल्दी चलो, रूस वाली वो खतरनाक चीज यहाँ भी पहुँच चुकी है। दोनों तेजी से घर की ओर निकलते हैं और इतने में चारों तरफ हालात अचानक बिगड़ने लगते हैं। सड़क पर बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगते हैं और लोगों में भागदौड़ मच जाती है। तभी मेलरी फोन उठाने के लिए पीछे मुड़ती है और जेसिका कार ड्राइव करते हुए अचानक किसी अजीब चीज को देख लेती है, जिससे उसकी आंखें बदलने लगती हैं। मेलरी आगे देखती है पर वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन जेसिका का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ जाता है और वो अचानक कार की स्पीड बढ़ा देती है। मेलरी उसे रोकने की कोशिश करती है पर जेसिका नहीं रुकती और तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बच तो जाते हैं और बाहर भी निकल आते हैं, लेकिन इससे पहले मेलरी कुछ समझ पाती, जेसिका एक ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। अपनी बहन की ऐसी भयानक मौत देखकर मेलरी बहुत ज्यादा डर जाती है और सड़क पर भागने लगती है, पर जल्दी ही वो गिर जाती है। तभी एक औरत उसकी मदद करने आती है, लेकिन उससे पहले कि वो मेलरी को उठाती है, उसकी नजर एक गेबी चीज पर पड़ जाती है और वो एक जलती हुई कार में बैठकर अपनी जान दे देती है। ये सब उसका पति डिगलस घर की खिड़की से देख रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पाता। इसी बीच वहाँ टॉम नाम का एक आदमी आकर मेलरी की मदद करता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। उस घर में पहले से कुछ लोग मौजूद थे जो ये सब देखकर बुरी तरह डरे हुए थे। न्यूज में अब ये साफ हो चुका था कि ये गेबी चीजें पूरी दुनिया में फैल रही हैं और जो भी इन्हें देखता है वो खुदकुशी कर लेता है। पूरे स्टेट में इमरजेंसी अनाउंस कर दी जाती है और सबको ऑर्डर मिलता है कि घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद रखें और बाहर की रोशनी भी अंदर ना आने दें, ताकि कोई गलती से भी बाहर ना देख पाए। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और रेडियो पर बार बार चेतावनी दी जाती है कि जितना हो सके घर के अंदर रहो। इसी बीच एक प्रेग्नेंट औरत घर के बाहर से रिक्वेस्ट करने लगती है। सबको डर था कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन बहुत सावधानी से उसे अंदर ले लिया जाता है। उसका नाम ओलंपिया है
और मेलरी की तरह उसका भी आखिरी महीना चल रहा होता है। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था। पास ही एक सुपरमार्केट थी, पर वहां बिना देखे कैसे पहुंचा जाए। तभी घर का ओनर ग्रीक एक प्लान बनाता है कि अगर हम सीसीटीवी कैमरे के जरिए बाहर देखें तो शायद कोई इन्फेक्टेड नहीं होगा। बाकी लोग मना करते हैं, पर ग्रीक कहता है कि अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो हम माल तक पहुंचकर राशन ला सकते हैं। सब लोग मान जाते हैं और उसके हाथ चेयर से बांध देते हैं ताकि अगर कुछ हो भी जाए तो वो खुद को नुकसान ना पहुंचा पाए। जिसके बाद वो कैमरे के जरिए बाहर देखने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो गेबी चीज कैमरे के सामने आती है, जिसे देखते ही ग्रीक पागल सा हो जाता है और बाकी लोगों के आने से पहले ही अपना सर पटक कर अपनी जान दे देता है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि इस गेबी चीज को स्क्रीन पर देखो या अपने सामने, अंजाम सिर्फ मौत है। अब कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ मेलरी और बच्चे पिछले 12 घंटे से बोट में सफर कर रहे थे। वो अपने साथ लाए परिंदों को पानी पिलाते हैं और बार बार रेडियो से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक वो परिंदे चिल्लाने लगते हैं और एक डरावनी आवाज मेलरी को पुकारने लगती है, पर वो सब कुछ इग्नोर करके आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद किनारे से एक आदमी आवाज लगाता है कि पट्टी निकाल दो, तुम यहाँ महफूज हो और मेरे पास खाना भी है। लेकिन मेलरी बच्चों को ब्लैंकेट से छुपाकर गन से चारों तरफ शूट करने लगती है। वो आदमी बोट तक पहुँच जाता है और मेलरी की पट्टी उतारने के लिए जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन मेलरी एक हथियार से उस पर हमला करके उसे घायल कर देती है और वहां से निकल जाती है। उसके बाद कहानी वापस फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां सब लोग सुपरमार्केट जाने का प्लान बनाते हैं। टॉम कहता है कि हम कार की विंडोज को अच्छे से कवर करके जीपीएस की मदद से जा सकते हैं। वो ऐसा ही करते हैं और 5 लोग गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं। पूरा रास्ता लाशों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें कुचलते हुए जाना पड़ता है। कार के सेंसर और जीपीएस की मदद से रास्ते का पता चल रहा था, लेकिन बीच में अचानक वो गेबी शैतान कार को घेर लेते हैं और कार हिलने लगती है। पर टॉम तेजी से कार चलाता है और किसी तरह सब लोग सुपरमार्केट तक पहुंच जाते हैं। अंदर आकर वो खिड़की दरवाजे बंद करते हैं और जितना हो सके राशन इकट्ठा करने लगते हैं। वहाँ मेलरी को एक पिंजरे में 3 परिंदे मिलते हैं, जिन्हें वो अपने साथ रख लेती है। उसी दौरान एक अनजान आदमी अंदर आने की रिक्वेस्ट करता है और उसकी आवाज से लग रहा था कि वो इन्फेक्टेड है। वो जबरदस्ती अंदर घुसने लगता है, तो चार्ली सबको बचाने के लिए उस आदमी को धकेलते हुए बाहर चला जाता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। उसके बाद बाकी बचे 4 लोग राशन लेकर वापस लौटते हैं, पर उसी रात घर के 2 लोग कार चुराकर भाग जाते हैं, जिससे सबको बड़ा झटका लगता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ मेलरी और बच्चों को सफर करते हुए 24 घंटे हो चुके थे। तभी बोट अचानक एक ट्रक से टकराती है और बॉय नदी में गिर जाता है। मेलरी उसे जल्दी से पकड़कर वापस लाती है, पर उसी दौरान उनका खाना पीना नदी में बह जाता है। अब मेलरी टेंशन में आ जाती है और बोट को किनारे लगाकर बच्चों से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों बोट पर ही रहना और अपनी पट्टी मत निकालना। वो बोट से एक धागा बांधकर खाना ढूंढने जंगल के बीच एक घर में पहुंचती है और उसे कुछ चीजें मिल भी जाती हैं। लेकिन जब वो वापस लौटने वाली होती है तो वो गेबी शैतान उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे इंसानों की आवाज में बुलाने लगते हैं। मेलरी भागती है और गोलियां भी चलाती है। इधर गोली की आवाज सुनकर गर्ल एक रस्सी से खुद को बांधकर बोट से उतरती है और उस शैतान के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है, लेकिन मेलरी उसे खींचकर वापस लाती है और गुस्से में डांटती है कि मुझे कुछ भी हो जाए पर तुम आइंदा ऐसा कभी मत करना। जिसके बाद वो तीनों फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मेलरी और टॉम के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं। लेकिन उसी रात ओलंपिया गिरी नाम के एक अनजान आदमी को घर के अंदर ले आती है। गिरी सबसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। मेरे घर में कुछ साइको लोग घुस आए थे, जिन्होंने मेरे दोस्तों की आंखें जबरदस्ती खोलकर उन्हें वो शैतान दिखा दिया और मेरे सारे दोस्तों ने खुदकुशी कर ली, पर मैं किसी तरह बचकर भाग आया। वो ये भी बताता है कि उन साइको लोगों की आंखों पर पट्टी नहीं थी, बल्कि वो शैतान को देखकर खुश हो रहे थे। डिगलस को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो उसे गन दिखाकर बाहर निकालने लगता है। तभी शीरल उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देती है और उसे गैराज में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद अगले दिन मेलरी और ओलंपिया दोनों को एक साथ डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है।
लेकिन उसी वक्त गिरी अपना असली चेहरा दिखाता है। वो उस शैतान की तस्वीर निकालकर टेबल पर रख देता है और उसकी आंखें बता रही थीं कि वो उस शैतान के बस में आ चुका है। उसी दौरान मेलरी एक बेटी और ओलंपिया एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन नीचे गिरी परिंदों को फ्रीजर में बंद कर देता है और खिड़कियों से अखबार हटाने लगता है। डिगलस ये देखकर समझ जाता है कि ये भी उन्हीं साइको में से है जो दूसरों की जान लेते हैं। टॉम नीचे आता है तो गिरी पीछे से उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर गिरी ऊपर जाकर खिड़कियों से अखबार निकाल देता है, जिसकी वजह से ओलंपिया बाहर देखते ही इन्फेक्टेड हो जाती है। वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है, पर मेलरी किसी तरह उसकी बेटी को बचा लेती है। उसके बाद गिरी शीरल की आंखें खोल देता है और वो भी खुद को खत्म कर लेती है। अब गिरी मेलरी की तरफ बढ़ता है, पर उसने चादर से खुद को और बच्चों को ढक लिया था। तभी डिगलस आंखें बंद करके वहां पहुंचता है और गिरी पर गोली चलाता है, पर गिरी उससे लड़ते हुए नीचे जा गिरता है और डिगलस को मार डालता है। इतने में टॉम को होश आता है और वो शॉटगन उठाकर गिरी को खत्म कर देता है। यहाँ से कहानी सीधा 5 साल आगे चली जाती है, जहाँ मेलरी और टॉम अब साथ रहते हैं और बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। एक दिन रेडियो से आवाज आती है, जिसमें रिक नाम का एक आदमी बताता है कि हमारी कॉलोनी पूरी तरह महफूज है। तुम लोग नदी के बहाव के साथ आओगे तो 2 दिन लगेंगे। जब बहाव सबसे तेज होगा तो पास ही जंगल में हमारी कॉलोनी मिल जाएगी, जहाँ बहुत सारे परिंदे हैं जिनकी आवाज सुनकर तुम हमें ढूंढ सकते हो। टॉम वहाँ जाना चाहता है, पर मेलरी मना करती है कि शायद वो इंसान गिरी की तरह इन्फेक्टेड हो जो हमें मारना चाहता है। फिर रात को टॉम मेलरी को समझाता है कि सिर्फ सरवाइव करना काफी नहीं है, बच्चों को खुश रहना सिखाना भी जरूरी है। तुमने तो अभी तक उनका नाम भी नहीं रखा और उन्हें सिर्फ बॉय और गर्ल कहती हो। मेलरी को बुरा लगता है, पर वो जानती थी कि टॉम उनकी भलाई चाहता है। अगले दिन जब वो सामान लेने बाहर जाते हैं तो कुछ साइको लोग उन पर हमला कर देते हैं। टॉम मेलरी और बच्चों को पीछे के रास्ते से निकाल देता है और खुद उनके सामने आता है। वो लोग टॉम को पट्टी हटाने के लिए कहते हैं। तभी वो मेलरी को जाते हुए देख लेते हैं। गोलियां चलाकर 2 लोगों को मार गिराता है। इस दौरान वो खुद भी घायल हो जाता है। अब बिना देखे बाकियों को खत्म करना मुश्किल, इसलिए वो अपनी पट्टी हटा देता है और बाकी दोनों को भी खत्म कर देता है। फिर जब आखिरी आदमी को मारने जाता है तो वो गेबी शैतान उसके सामने आ जाता है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन पूरी तरह बस में आने से पहले वो आखिरी आदमी को मार देता है और फिर खुद को भी गोली मार देता है। मेलरी गोली की आवाज सुनकर समझ जाती है कि टॉम मर चुका है। वो बहुत रोती है और फिर रिक के बताए हुए ठिकाने पर जाने का फैसला करती है। और यही वो सीन है जो हमने शुरुआत में देखा था। अब देखते हैं कि मेलरी और बच्चे 42 घंटे से लगातार सफर पर रहे हैं। नदी में एक ढलान आती है जहाँ बहाव बहुत तेज हो जाता है और अचानक उनकी बोट पलट जाती है, लेकिन कोई भी अपनी पट्टी नहीं उतारता और किस्मत से वो सब बचकर किनारे पर आ जाते हैं। अब बाकी था परिंदों की आवाज का पीछा करते हुए रिक के बताए हुए जगह पर पहुंचना, लेकिन जंगल में वो शैतान फिर भी उनका पीछा करने लगते हैं और अजीब आवाजों से भटकाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक मेलरी गिरकर बेहोश हो जाती है। बच्चे उसे ढूंढते हुए अलग हो जाते हैं और शैतान मेलरी की आवाज में बच्चों से पट्टी उतारने को कहता है, लेकिन सही वक्त पर मेलरी को होश आ जाता है और वो चिल्लाकर बच्चों को रोक लेती है और दोनों बच्चे उसे मिल जाते हैं। उसके बाद मेलरी उन्हें लेकर परिंदों की आवाज सुनते हुए भागना शुरू करती है और आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाते हैं। वो लोग उन्हें अंदर ले लेते हैं, तो सबसे पहले उनकी आंखें चेक करते हैं, फिर वो रिक से मिलवाते हैं। मेलरी अपनी पट्टी हटाकर देखती है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है जहाँ ज्यादातर लोग देख नहीं सकते, इसलिए वो शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहाँ बहुत सारे परिंदे भी पाले गए थे ताकि खतरा आते ही समझ आ जाए। अब मेलरी और बच्चे पूरी तरह महफूज थे। तभी मेलरी की मुलाकात उसी डॉक्टर से होती है जो यहाँ पहले से मौजूद थी। वो बच्चों से नाम पूछती है तो मेलरी पहली बार उनका नाम रखती है। गर्ल का नाम वो ओलंपिया रखती है जो उसकी असली माँ का नाम था और बॉय का नाम टॉम रखती है। बच्चे अपना नाम पाकर बहुत खुश होते हैं और अब वो कई बच्चों के साथ खुशी से खेल सकते हैं। ये देखकर मेलरी एक सुकून की सांस लेते हुए मुस्कुराती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।